Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that evaluate integration of x minus 2 under root of 2x square minus 6x plus 5 of d of x. तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, की कंसेप्ट का, है ना। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स. This is equals to x by 2 under root of x square plus of a square प्लस होता है कितना, a square divided by 2 ln mod of x plus under root में x square plus of a square plus some constant c. now अब क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं उसको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं ना. तो मैंने लेट किया I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ऑफ 2 अंडर रूट में दिया हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 ऑफ डी ऑफ x. तो सबसे पहले x माइनस 2 को लिखने का तरीका होता है, उसको लिखते हैं, है ना. तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, है ना, इसमें a इंटू इसकी डेरिवेटिव 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का, तो ये आ गया हमारे पास 4x माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ कितना जी p. इससे अगर कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आ गया 1/4. ना अब विदाउट x वाला कोफिशिएंट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6a प्लस ऑफ b. दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 6a माइनस ऑफ 2. 6 की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू 1/4 माइनस ऑफ 2. यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 3 से, तो ये बचा क्या हमारे पास 3 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई माइनस 1/2. तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को लिखेंगे इस तरीके से. देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए हमारे पास कितना है 1/4 और हो गया हमारे पास 2x, 2 नहीं है 4x है, ये हमारे पास कितना 4x है लाया है ना. तो ये 4x माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1/2 और अंडर रूट में इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 ऑफ डी ऑफ x. ये हमारे पास है. अब दोनों इंटीग्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं. तो ये आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस ऑफ 6, 4x माइनस ऑफ 6 और ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 5 ऑफ डी ऑफ x. और दूसरा आ गया 1/2 इंटीग्रेशन में अंडर रूट में आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ऑफ डी ऑफ x. ओके, यहां तक आने के बाद अब हम लोग क्या करें, इसमें इसमें कुछ पुट कर लेते हैं. तो हमने क्या किया, पुट किया क्या जी, ये 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 को जेड स्क्वायर. तो जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस ऑफ 6 ऑफ dx इज इक्वल्स टू 2z ऑफ dz. अब इसको पुट कर दो. तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, सो देखिए दिस इज इक्वल्स टू आ गया, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 1/4 बाहर रह गया. और यहाँ पे 4x माइनस 6 की वैल्यू कितना आ रहा है 2z. तो लिख दिया 2z इंटू एक जेड है और dz माइनस 1/2. इस इंटीग्रेशन में सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, √2 को कॉमन ले लिया. तो ये बचेगा हमारे पास कितना, ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5/2 ऑफ डी ऑफ x. अब इस वाले इंटीग्रेशन में देखो क्या हो रहा है, 2 इससे कैंसिल आउट. तो आया क्या हमारे पास 1/2 जेड स्क्वायर है यहाँ पे. तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, जेड 3/3 माइनस ऑफ ये बच गया 1/√2, है ना. यहाँ पे बचेगा क्योंकि √2 बना देंगे नीचे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ. अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. तो बनाया परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 ऑफ x
प्लस 9/4 ऐड किया और माइनस ऑफ 9/4 किया और यहाँ पे 5/2 ऑलरेडी से था, ये dx हो गया है ना। अब इससे देखो क्या आ रहा है हमारे पास, अब हमारा काम आसान हो गया। अब इस z की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो जब रखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना जी, z की वैल्यू आ गया तो ये हो गया 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास देखो यहां से लेकर के यहां तक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, x माइनस 3/2 का, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 10 10 माइनस 9, तो दैट मीन्स हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। यहां तक तो क्लियर है जी ना। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में तो कुछ अब करना नहीं है, ये आ गया हमारे पास 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 6। अब पीछे वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो लिखा 1y अंडर रूट ऑफ 2, ये एक ब्रैकेट ले लिया, x की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 3/2 और हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। अब हो जाएगा यहाँ पे प्लस ऑफ a² है, a² क्या है 1/4 है, तो ये आ जाएगा 1/8 ln मॉड ऑफ x माइनस 3/2 प्लस ऑफ अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1/4 प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट किया तो आ गया 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई कितना 6 माइनस, यहां से एक एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एक 2 भी यहाँ पे शायद है ना, यहाँ पे 2 भी एक है, तो ये आ जाएगा टोटल कितना जी 1/4 अंडर रूट ऑफ 2 और ये आ गया हमारे पास 2x माइनस ऑफ 3, ठीक है। और अंडर रूट में यहाँ पे लिख दिया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, तो ये आ गया 1/8 अंडर रूट ऑफ 2 ln अब इसमें आ गया कितना 2x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट में आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।